हिंदुज़म को प्रमोट करना है तो हमको भारत शब्द लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। देश से सही अगर हमने तरक्की करनी है, दूसरी तीसरी या पहले नंबर की इकॉनमी बनना है, की मिलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पैदा होने से पहले ये एक ही होते थे। हमको तो बचपन में ये बताया गया कि हिंदुस्तान, भारत और इंडिया 3 नाम है देश के, तो हमारे लिए तो कोई नाम भी हो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में चाहे जनता का राज आता है एक दिन का ही हो, हिंदुस्तान बड़े से बड़े लीडर को जमीन पर। पहले मेरा नाम विक्की कपूर है। तो कपूर साहब, मैं थोड़ा पॉलिटिकल आज बात करना चाहता हूँ। वैसे आज जन्माष्टमी को मनाया जा रहा है राम मंदिर में, माया से आना। ये पॉलिटिकली जिस तरीके से भारत, पहले तो एक आप बताइए, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही, ये जनता के लिए, हमारे आपके लिए किस तरीके का है? फायदेमंद है बाकी मतलब नुकसानदेह है? क्योंकि पॉलिटिशियन कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मतलब इससे मतलब ये एक छत्रराज हो जाएगा इनका और ये फिर पब्लिक को कोई फायदा नहीं है इससे। आप अपनी क्या राय करते हैं? भले इस बात को जो 1972 से पहले जो इलेक्शन होते थे वो एक ही इलेक्शन होते थे पूरे इंडिया में, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। फिर बीच में कुछ सरकारों ने आकर अपना पॉलिटिकल मैटर को सॉल्व करने के लिए इसको अलग अलग कर दिया, जबकि इलेक्शन तो पहले भी एक ही समय होते थे। हमको याद है कि बचपन में हम एक इलेक्शन में 5-5, 6-6 फिल्मों के लालच में टीवी के साथ चिपके रहते थे, जबकि हमको पूरे हिंदुस्तान के विधानसभा क्षेत्रों के नाम भी याद नहीं थे। अगर हमने तरक्की करनी है, दूसरी तीसरी या पहले नंबर की इकॉनमी बनना है, तो ये छोटे छोटे जो बिंदु है ना, इनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक दिन में अगर दोनों इलेक्शन हो जाएं तो इसमें हर्ज भी क्या है? मतलब पूरे हिंदुस्तान कह रहे हैं कि अगर एक साथ हो जाएं, पूरे आगे भी तो होते थे पूरे हिंदुस्तान में, पहले भी होते थे ये, तो इससे मतलब हमें तुम्हारे की मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पैदा होने से पहले ये एक ही होते थे। तब इंदिरा गांधी रूल करती थी, मुरारजी देसाई रूल करते थे, तो ये चौधरी चरण सिंह ने रूल करा और ये तब भी एक ही थे। तब तो पार्टियों के चुनाव निशान भी दूसरे थे, अब तो सब डिजिटल हो गया, सब पावरफुल हो गई, क्योंकि चुनावों में पैसे का रेल पेल बहुत आ गया। तो इसमें जैसे हिटलर सारी वाली बात कह रहे हैं, ये है मनमानी, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो जनता के मन को ना भाए। देखो मैं ये बात मानता हूँ, आज ये सरकार है, अगर ये कानून बनाती है एक दिन एक इलेक्शन सारे हो जाएं, तो कल को तुम आ जाओगे, जनता कुछ भी कर सकती है, तो तुम भी इस कानून को फॉलो करो। आज तुम कह रहे हो हमारे लिए विरोध है, ये जहाँ हमारे नुकसान में है, कल को यही चीज तुम्हारे फायदे में होगी। और वो केजरीवाल साहब हमारे एजुकेटेड जो हैं बहुत ज्यादा, वो तो कह रहे हैं कि जी इससे क्या फायदा आम जनता को, ये तो 3-3 महीने पे होनी चाहिए। नहीं, देखो क्या सोच है? देखो आप भी जो बोल रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। जहाँ समझने का अधिकार है, कुछ बातें समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे उन बातों को प्रैक्टिकल जाएंगे, उन बातों का ज़्यादा तथ्यों में घुसेंगे, तो वो बातें पॉजिटिव होती जाएंगी। आज मेरे लिए सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन जब मैं नेगेटिव को पॉजिटिव वे में सोचूंगा तो मेरे लिए वो धीरे धीरे सारी बातें पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और, हम अपने हिंदुस्तान को मतलब भारत को भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, और पहले जैसे भारतवर्ष और आर्यवर्त पता नहीं क्या क्या नाम थे। ये भारत को मतलब भारत कहने में, मतलब इंडिया की जगह भारत कहने में इतना बवाल करने का कारण क्या है? मतलब भारत, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, इंडिया जो नाम है ना, ये INDIA रखा है उन्होंने, NDA वालों ने। इनके अलग अलग मैटर हैं, इंडिया मैटर नहीं बनता इसका, UPI वालों ने, इसका अलग से मैटर नहीं बनता। अब हम उसको जोड़ के इंडिया बोल दें तो ये हम जनता को वर्गला रहे हैं, जबकि इसका अलग अलग, इसका I का अलग होना अलग मतलब है, N का अलग मतलब है, D का अलग मतलब, पूरे अल्फाबेट का अलग मतलब है। नहीं अब ये इंडिया और भारत, अगर आज हमारा देश भारत हो जाए, हमको तो बचपन में ये बताया गया कि हिंदुस्तान, भारत और इंडिया 3 नाम है देश के, तो हमारे लिए तो कोई नाम भी हो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत हो। अगर भारत नाम रखती है तो इसके अंदर एक गर्व की भावना है। मतलब आज से प्राचीन जो नक्शा देखा जाए वो भारतवर्ष का था, तब भारतवर्ष था, आज जो नहीं। बात ही नहीं की उन्होंने वैसे ही, मतलब तब बदला, ये नाम रखने से कुछ बदला नहीं जाता, नाम रखने से कुछ बदला नहीं जाता। नहीं मतलब बदलने वाले नाम भी नहीं उन्होंने, तो जैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत उन्होंने लिखा, तो जैसे भारत मंडप बनाया, तो इनको उसी पे चिड़ हो गया, फिर बदलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। देखो जी, कोई बात नहीं है, हर देश की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अगर हमारा प्रेसिडेंट लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अगर वो लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश की भाषा हो गई। अगर हमने हिंदू को प्रमोट करना है, हिंदी को, हिंदुज़म को प्रमोट करना है, तो हमको भारत शब्द लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
देर से सही, तो अभी सही, चलो आगे। तो अंत में ये जो इतना इन्होंने सब जोड़ बनाया है, कह रहे हैं ये कैंची और इतने दर्जी इकट्ठे हो गए, तो ये क्या लग रहा है, आप ये मोदी को हरा पाएंगे? जिस तरह से बोल रहे हैं मोदी को मार उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, लग रहा है आपको? हिंदुस्तान में जनता का राज है, हाँ, क्या लग किसी रहा है? लीडर का राज नहीं है। हाँ। पहले ये बात सुनो, हिंदुस्तान में चाहे जनता का राज आता है एक दिन का ही हो, हाँ। हिंदुस्तान बड़े से बड़े लीडर को जमीन पर और छोटे से छोटे लीडर को आसमान तक पहुंचा देती है। ये मैटर सोचने का काम जनता का है। चुनाव में जाओ, जनता का जो जनादेश हो उसको प्राप्त करो और आगे बढ़ो। पर ये तू कह रहे हैं- मेरा, मैं तेरा। नहीं, पर कह रहे हैं हमने गठबंधन बना लिया, हम हरा देंगे, सब एक हो जाएंगे, सारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बहुत अच्छी बात है, सारे बने। तो कैसे फिर? अगर सारे ही बनेंगे तो सारे बने। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी ही देश को सक्सेसफुल के रास्ते पे ले जा रही है। मेजोरिटी बहुत जरूरी है अगर से देश को सक्सेस करना मैं है। आपको एक बात बता दूं, हाँ। हिंदुस्तान का यूथ आजकल पढ़ा लिखा है। हिंदुस्तान का वोटर पूरी दुनिया में सबसे समझदार वोटर है, मैं आपको बता दूं। उसको पता है किस पार्टी को किस तरह मैंने डील करना है और वो करता है। इसलिए ये मैटर नहीं है इंडिया में 50 आदमी इकट्ठे हो जाए, मोदी जी भी तो इकट्ठे कर रहे हैं, वो भी इकट्ठे कर ले, लेकिन आदमी का काम बोलता है, आदमी का नाम बोलता है। अगर मेरे मन में कुछ भी हो, हिंदुस्तान का वोटर कभी उजागर नहीं करता, वो अपना जनादेश स्टैंप लगा के बताएगा कि इंडिया अच्छा है, भारत अच्छा है। बाकी मैं तो गर्व से कहूँगा, अगर हिंदुस्तान के अंदर अपनी भाषा हिंदी को प्रमोट करना है तो इसका नाम भारत ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। देने के लिए। कपूर साहब हमारे साथ कपूर साहब थे, इन्होंने अपने विचार रखे एज ए कॉमन मैन। आप सहमत है कि नहीं, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।